आज बात करने वाले हैं एक जर्मन, एक इंडियन और एक कोरियन एसयूवी के बारे में। ये तीनों ही कार्स इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक सेगमेंट लीडर है, एक लेटेस्ट एंट्रेंट है और दूसरी काफी वक्त से इस सेगमेंट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस सेगमेंट में एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन तीनों में से किस कार पे आपको अपने पैसे लगाने चाहिए, किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या अच्छाइयां हैं, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। चलिए आज बात करते हैं अबाउट द Hyundai Creta वर्सेस टाटा कर्व वर्सेस Volkswagen Taygun। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे डिजाइन से, बिकॉज डिजाइन इज समथिंग जिससे आप सबसे पहली बार अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट की तो ये तीनों ही कार्स काफी डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। जहां टाटा कर्व इज मोर ऑफ अ स्पोर्टियर लुकिंग कूपे एसयूवी, वहीं Hyundai फॉलोज अ ट्रेडिशनल बॉक्सी डिजाइन। और अगर हम बात करते हैं ऑफ द Volkswagen Taygun, देन ये कार एक टिपिकल जर्मन डिजाइन के साथ आती है। अब ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो आई थिंक द Volkswagen Virtus लुक्स टाइमलेस, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी अच्छी तरीके से एज करेगा। वही अगर मैं Hyundai Creta की बात करूं तो पिछले मॉडल से ये फेस लिफ्टेड वर्जन अब काफी ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि पिछला जो मॉडल था वो काइंड ऑफ एक पोलराइजिंग डिजाइन के साथ आता था, जिस वजह से काफी सारे लोगों को क्रेटा का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। वही अगर टाटा कर्व की बात करें तो दिस इज काइंड ऑफ अ लीग अपार्ट कार, क्योंकि टाटा कर्व कोई ट्रेडिशनल एसयूवी डिजाइन को फॉलो नहीं करता है। ये एक स्पोर्टियर कूपे डिजाइन के साथ आता है एंड द अटेंशन टू डिटेल इन द डिजाइन फ्रंट इज रियली गुड। मुझे पर्सनली रोड प्रेजेंस के मामले में टाटा कर्व एंड Hyundai Creta ज्यादा बेटर लगती है। वही एलिगेंस के मामले में इट्स द Volkswagen Taygun दैट विंस। सो हाउ आर द इंटीरियर्स लाइक? वेल, अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिजाइन की तो तीनों ही कार्स काफी डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे क्रेटा का डैशबोर्ड आपको एक काफी सटल एंड काफी बढ़िया प्रीमियम फील देने वाली है, वही कर्व का डैशबोर्ड आपको एक स्पोर्टियर स्टांस के साथ दिखता है एंड इन बिटवीन कहीं पे आपको देखने को मिलता है Volkswagen Taygun का डिजाइन। ओवरऑल आई थिंक अगर मैं डैशबोर्ड डिजाइन को रेट करूंगा तो कहीं ना कहीं क्रेटा विल बी एट द टॉप, देन इट विल बी Volkswagen Taygun एंड देन टाटा कर्व। नाउ हियर मी आउट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज टाटा ने नो डाउट इंटीरियर के डैशबोर्ड को काफी बढ़िया बनाया है, बट इट इज स्टिल वेरी सिमिलर टू द टाटा नेक्सॉन एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि कर्व के साथ वो थोड़ा और ज्यादा बेटर कर सकते थे। हालांकि जो बर्गंडी सीट्स का इस्तेमाल किया गया है इन दी ICE वर्जन वो काफी स्पोर्टी लगते हैं, काफी बढ़िया लगते हैं एंड ओवरऑल आपको जो फील है वो एक काफी स्पोर्टियर फील मिल जाती है। बट दैट सेड, जिस तरीके का फिट एंड फिनिश क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ फिनिश आपको Hyundai में देखने को मिलता है वो आपको टाटा कर्व में देखने को नहीं मिलता है। एंड इवन अगर हम बात करते हैं Volkswagen Taygun की तो इसके डैशबोर्ड में काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल आपको देखने को मिलती है। प्लास्टिक क्वालिटी इज मच बेटर देन द टाटा कर्व एंड ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। स्टिल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन कैबिन डैशबोर्ड डिजाइन, फिट एंड फिनिश एंड द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स, इट्स द Hyundai Creta दैट विंस। इसी के साथ साथ इंटीरियर में स्पेस भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो इट्स अनडाउटेडली क्रेटा विच इज द विनर, क्योंकि Volkswagen Taygun आपको काफी छोटी लगेगी। इनफैक्ट Volkswagen Taygun में जिस टाइप का स्पेस आपको मिलता है इट इज वेरी सिमिलर टू द Kia Sonet और द Hyundai Venue। वही अगर टाटा कर्व की बात करें तो इट इज अ वेरी familiar space like the Tata Nexon. I honestly expected a little bit more space inside the Tata Curve. On top of that, panoramic sunroof, lighter shades of interior, ये सारी चीजें ओवरऑल Hyundai Creta के इंटीरियर स्पेस को एक काफी एयरी वाइब देती है। On top of that, आपको जो सीट्स मिलते हैं वो भी बेहद कंफर्टेबल है। अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो द फ्रंट सीट्स ऑफ द Hyundai Creta इज मच बेटर, ergonomics भी काफी बढ़िया है। देन इट्स द Volkswagen Taygun जिसके फ्रंट सीट्स एक्सपीरियंस आर रियली गुड। इन फैक्ट आई वुड से दैट इट्स इवनली मैच्ड विद Hyundai Creta एंड इसके बाद बहुत ही स्लाइट मार्जिन से पीछे है द टाटा कर्व, क्योंकि Volkswagen Taygun का जो ओवरऑल इंटीरियर है वो उतना ज्यादा स्पेशियस आपको लगेगा ही नहीं। साथ ही साथ जो जिस टाइप का इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है वो भी इस कार को काफी कॉम्पैक्ट एंड छोटी फील देती है।
वही अगर मैं बात करूं सीटिंग कंफर्ट की भी, तो रेयर सीट में टाटा कर्व एक्चुअली ऑफर्स गुड सीट्स. Hyundai Creta and Curve are clearly segment leaders in terms of space and comfort, while the third car will be Volkswagen Tiguan. बाकी आप पीछे सीट पे बैठ के देखिए कि आपके लिए कौन सी कार ज्यादा फ्रूटफुल रहती है. In my experience, 4 adults can easily sit in the Hyundai Creta बहुत ही आराम से for even a longer distance than in the Tata Curve. Volkswagen Tiguan is best suited for just 2 people in longer drives. अगर मैं बात करूं कंप्लीट फीचर्स की, तो आज की डेट में Hyundai Creta एंड Tata Curve आर ऑन द टॉप. वही अगर हम बात करते हैं ऑफ द Volkswagen Tiguan, देन ये उस लिस्ट में पीछे रह जाती है. बिकॉज Volkswagen Tiguan को इंडिया में लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और उस हिसाब से Volkswagen ने अपडेट्स जरूर दिए हैं, बट इट्स स्टिल नॉट एट पार व्हाट Hyundai एंड Tata हैज टू ऑफर. लेकिन सिर्फ फीचर्स का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से इन फीचर्स को इजीली यूज कर सकते हैं, और वहां पे इट्स दी Hyundai Creta दैट क्लियरली विंस. आपको Volkswagen Tiguan में भी चीजें कम देखने को जरूर मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट दे आर रिलायबल. Hyundai Creta में आपको सारी चीजें मिलती भी है, दे वर्क एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड ऑल्सो रिलायबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. वही अगर मैं टाटा कर्व की बात करूं, तो इट ऑफर्स द बेस्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेस्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. स्टिल ये काफी ग्लिची है. ऑल्सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमने हमेशा सुना है टाटा के कार्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलायबिलिटी इश्यूज के बारे में. तो फॉर मी इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट हैविंग फीचर्स इन द कार, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वेल दे फंक्शन एट द टाइम व्हेन इट्स रिक्वायर्ड. और वहां पे Hyundai Creta will never disappoint, and so is Volkswagen Tiguan. So the 1.2 liter Revotron engine is still there, and Tata has introduced a new 1.2 liter Hyperion PGDI engine. वही अगर मैं Volkswagen Tiguan की बात करूं, तो you get to see a 1 liter turbo petrol engine and a 1.5 liter turbo petrol engine. ये 3 cylinder units हैं. But अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो the 1.5 liter naturally aspirated engine in the Hyundai Creta is a fantastic engine अगर आपको माइलेज चाहिए, अगर आपको ग्रेट रिफाइनमेंट चाहिए और अच्छी पावर डिलीवरी चाहिए. अगर आप एक नेचुरली एस्पायरेटेड के साथ जाना चाहते हैं, then hands down this is the car that you should go for. वही अगर आप परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं, आपको एक थ्रिल ऑफ ड्राइविंग चाहिए अपने एवरीडे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, तो वहां पे इट्स द Volkswagen Tiguan 1.5 that you will absolutely love. इसके जस्ट बाद आती है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफ द Hyundai Creta. ये इंजन भी बहुत अच्छी है. रिफाइनमेंट एंड फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इट कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म द Volkswagen Tiguan, बट आपको थ्रॉटल पे थोड़ा सा लाइट रहना होगा. एंड अगर मैं बात करूं 1.2 लीटर Revotron इंजन की, तो मुझे वो इंजन कभी भी बहुत ज्यादा पसंद आया ही नहीं. इनफैक्ट वो इंजन बाकी कंपटीशन के हिसाब से हमेशा से ही इंफीरियर रही है. अब जब टाटा ने यहाँ पे 1.2 लीटर TGDI Hyperion इंजन को इंट्रोड्यूस किया, आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड, बट अपॉन ड्राइविंग आई वुड से दैट मुझे ये इंजन भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी. इट्स बिल्ट ऑन द सेम ब्लॉक बट विद मेजर मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे नए प्लेटफॉर्म के साथ भी ये इंजन काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग लगती है. हाँ, डे टू डे ड्राइव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप सुपीरियोरिटी ऑफ इंजन की बात करें, तो द 1 लीटर इंजन ऑफ द Volkswagen Tiguan इज मच बेटर. अब इतने सारे इंजन से आप डेफिनेटली कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, सो आई विल क्विकली समराइज. इफ यू वांट अ गुड refined engine, great fuel economy and also good power delivery, go with the 1.5 liter naturally aspirated engine in the Hyundai Creta. अगर आपको thrill of driving चाहिए, तो आपको Volkswagen 1.5 लीटर बहुत बढ़िया लगने वाला है. अगर आप एक सिंपल बढ़िया इंजन चाहते हैं, turbo is something that you want to go for, then simply go with the Volkswagen Tiguan. अगर आपको बाकी पैकेज बढ़िया लग रही है, लेकिन वही अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में चाहिए, तो you might like the 1.5 liter turbo engine in the Hyundai Creta. But that said, ये दोनों ही इंजन, the 1.5 liter turbo in Creta and the 1.5 liter turbo in Volkswagen Tiguan, ये आते हैं dual clutch transmissions के साथ. And ये transmission is known to be a little bit unreliable in Indian conditions. तो उस मामले में again that is something जो आपको एक conscious decision लेना पड़ेगा. Day to day driving में शायद आपको problem ना हो, but the maintenance cost of the Volkswagen is significantly higher. So overall, here's the summary.
The 1.5-liter natural aspirated in Creta is a great everyday engine. The 1.5-liter turbo petrol in the Volkswagen Tiguan is a driver's engine जो आपको बहुत ही thrill of driving देने वाला है. The 1.2-liter Hyper-Ion in the Tata Curve is kind of an everyday engine that you can live with. Nothing that you will like about that engine. well, यहाँ पे अगर मैं राइड एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो the Hyundai is actually a car जो आपको ओवरऑल एक काफी डिसेंट पैकेज देती है फॉर एवरीडे इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस. बट कर्व ऑफर्स ग्रेट सस्पेंशन. एक्चुअल में कर्व का सस्पेंशन बहुत बढ़िया है एंड मुझे कुछ मामलों में Hyundai से बेहतर लगी. वही अगर मैं बात करूँ Volkswagen Tiguan की तो इसका सस्पेंशन इज एट समवेयर इन द मिड. ये एक स्पोर्टियर साइड पे भी ट्यून किया गया है बट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द इंडियन रोड कंडीशंस. उस हिसाब से I would say Tata Curve का suspension is better and comes at number 1. Then it's the Volkswagen Tiguan and the Hyundai Creta which kind of sits together, but slight margin से for everyday driving condition मुझे Creta का suspension ज़्यादा बेहतर लगा. And अगर मैं handling की बात करूँ तो Creta का handling has improved a lot. शायद ये बात हम Hyundai के लिए पहले ज़्यादा नहीं कहते थे, but of late उनके cars की जो handling है वो काफी बेहतर हुई है. But hands down, it's the Volkswagen Tiguan जिसका overall steering setup is much better. Now the final question, आपको कौन सी कार लेनी चाहिए? देखिए, कार खरीदना सिर्फ बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स या डिजाइन नहीं है. इट्स ऑल्सो अबाउट आफ्टर सेल्स एंड यहाँ पे Hyundai is the clear winner. Creta की सेल्स फिगर्स कंसिस्टेंटली इतने अच्छे इसी वजह से रहे हैं बिकॉज Creta ऑफर्स मच बेटर पैकेज. यहाँ पे आपको ना ही सिर्फ बेहतरीन डिजाइन मिल जाता है, इंटीरियर मिल जाता है, फेस स्पेस मिल जाता है, इंजन मिल जाता है, बट ऑल्सो Hyundai has a very strong after sales network and that after sales network directly affects your buying decision and also ownership experience. उस मामले में Hyundai Creta का कोई भी टक्कर नहीं है. Close to that, it's the Volkswagen. हालांकि पहले इस पर्टिकुलर इंजन, इस पर्टिकुलर कार में प्रॉब्लम्स हमने नोटिस किए हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम Volkswagen has ironed them out. And then finally it's the Tata Curve. मुझे टाटा कर्व से कई मामलों में ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी एंड इस बार कहीं ना कहीं आई वुड से दैट आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, स्पेशली विद द इंजन. अगर आपके लिए स्पेस प्रायोरिटी है, रिफाइंड इंजन प्रायोरिटी है, फीचर्स प्रायोरिटी है एंड ईज ऑफ यूज प्रायोरिटी है, गो विद द Hyundai Creta. इफ यू वांट समथिंग व्हिच लुक्स टाइमलेस, you want something which is well built, offers great driving experience, then go with the Volkswagen Tiguan. And if you want something which looks great, offers great features list, offers good build quality, but आपके लिए performance is something that आप compromise कर सकते हैं, then go with the Tata Curve. I hope कि इससे आपको एक clear explanation मिल गया which car suits you best. इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर पूछिए, क्योंकि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, इनफैक्ट मैं खुद मोस्टली हर एक कमेंट का पर्सनली जवाब देता हूँ. अगर आपको और ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा. यहाँ पे मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि सभी डीएम्स के आंसर दे दूँ. एंड विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को. मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में. नमस्कार.